धन्यवाद हो। पिछले दिनों में हमारे एक बात में ध्यान कर रहे थे। हालेलुया। हमारा पूरा मेन विषय ऐसा है, हमें पृथ्वी पर परमेश्वर ने क्यों भेजा गया है। हम खुद आया नहीं है, परमेश्वर ने भेजा है। हर दिन कितने लोग आते हैं, कितने लाखों लोग, करोड़ों लोग इस दुनिया में आते रहता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। आने का एक ही उद्देश्य हम लोग समझते हैं, अपना इच्छा पूरा करते हुए हालेलुया खत्म हो जाना है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा हम पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमें सृष्टि की है। हम रोमी पढ़ते समय उधर दिखाई देता है, परमेश्वर बता रहा है परमेश्वर ही सब कुछ है। धन्यवाद हो। हालेलुया। मैं परमेश्वर, हमारी सृष्टि परमेश्वर के लिए किया गया है। हालेलुया। हर कुछ परमेश्वर के लिए उसकी सृष्टि परमेश्वर ने किया है। मनुष्यों की सृष्टि परमेश्वर के लिए है। इसलिए पढ़िएगा 11 अध्याय, रोमी 11 अध्याय, उसका 36वां वचन। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगान युग होती रहे। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम कल कई लोगों से जब बातें करते समय, धन्यवाद हो, ऐसे लोग बताने लगे परमेश्वर के लिए सब कुछ सृष्टि किया गया, लेकिन हम तो अलग अलग जगह पर बैठकर अपना समझ के अनुसार हम यही करते हैं। परमेश्वर हमारे लिए बनाया गया है, मंदिर हमारे लिए बनाया गया है, मस्जिद हमारे लिए बनाया गया है, या चर्च या गुरुद्वारा जो भी है हमारे लिए बनाया गया है, हमारे फायदा के लिए। परमेश्वर की इच्छा के लिए क्या बन गया है, चाहे हम भी नहीं है, चाहे जो बना हुआ चीज भी नहीं है। लेकिन इधर हमें दिखाई दे रहा है, एक और बार पढ़िएगा। क्योंकि उसी की ओर से, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसी के लिए सब कुछ है। उसका 33 से पढ़िएगा। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। हालेलुया। आगे, उसके विचार कैसे अथाह, उसके विचार कैसे अथाह, और उसके मार्ग कैसे अगम है, उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन उसका हुआ, मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। क्योंकि उसी की ओर से सब कुछ बता रहा है। आपने कुछ दिया नहीं परमेश्वर को, सब कुछ उसकी ओर से और उसी के द्वारा, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगान युग होती रहे। कोलोसी पहला अध्याय, उसका 16 आयत पढ़िएगा। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। हाँ, यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। यीशु मसीह ही परमेश्वर, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, वो क्या अधिकार, और सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। उसी के लिए सृजी गई है। इसका मतलब हमारा सृष्टि भी, इस दुनिया में भेजने का भी परमेश्वर के लिए, यानी यीशु मसीह के लिए। हमने कभी ये बात पूछता नहीं है, प्रभु मेरी सृष्टि आपने क्यों की है, मुझे क्या करना होगा, कैसे चलना होगा, कैसे बोलना होगा, कैसे देखना होगा, कैसे सुनना होगा। ये सारे बात भूलकर हम उसी को बता रहा है, तू हमारे लिए है, हमारे काम कर, हमारी इच्छा से हालेलुया में चलने के लिए हमारी सहायता कर। यही तो प्रार्थना करते हैं लोग। हालेलुया अलग अलग जगह पर, या हालेलुया जो जहां पे दूर दूर यात्रा करते भी, अपने आप को दंड देते हुए भी परमेश्वर से प्रार्थना करने की कोशिश कर रहा है, ताकि परमेश्वर किसी न किसी रीति से मेरे बातों को समझे, मेरे को मेरी इच्छा के अनुसार चलाए। सच्चाई यही है। कोलोसी 16 एक और बार पढ़िएगा, एक पहला अध्याय। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की। हमने तो पृथ्वी की पूरा नहीं देखे, हम जहां रहते हैं वहां चारों तरफ कुछ देखे हैं,
कई अलग अलग स्टेट देखे हैं क्या, कुछ फ्लाइट में यात्रा करके कुछ अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग राज्यों की अलग अलग छोटी छोटी जगह देखी है। पृथ्वी तक हमने पूरी नहीं देखी है, लेकिन हालेलुया स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, सारे सृष्टि परमेश्वर ने बनाया और देखी या अनदेखी। इसका मतलब वैज्ञानिकों ने या ब्रह्मांड को देखने की कोशिश कर रहा है, उसका बाल मानद भी देखने के लिए हो नहीं पा रहा। परमेश्वर की सृष्टि हालेलुया, यीशु मसीह की सृष्टि जो यीशु मसीह के द्वारा हुआ वो सृष्टि कितना महान है, कितना गंभीर है। एक और बार उस आयत को पढ़िएगा शुरुआत से। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई है। ये सच्चाई हमें समझना है। धन्यवाद हो। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 10वां आयत में, उसका पहला आयत 4 पढ़िएगा, बाद में 2 अध्याय 10वां पढ़िएगा। हम तो कई बार पढ़े हैं 1:4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से हमारी सृष्टि इस जगत की उत्पत्ति से पहले की गई है। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हमारा चुनाव जगत की उत्पत्ति से पहले है। धन्यवाद हो। इस जगह पर भेजने का, पृथ्वी पर भेजने का उद्देश्य, ये बड़ी योजना है, छोटी नहीं है। उसका 2:10 पढ़िएगा। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके बनाए हुए हैं, मनुष्य उसके परमेश्वर के द्वारा बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले, मसीह यीशु में बहुत बड़ा अर्थ है उस पद का। हालेलुया। मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, कामों के लिए सृजे गए हैं। हमारी सृष्टि इसके लिए हुआ है। मतलब इस दुनिया में हमें भेजने का एक ही उद्देश्य है, उन भले कामों के लिए। वो मसीह यीशु में हमें जो करना है उनके लिए हमें भेज रखा है। आगे उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। धन्यवाद हो। हम कई दिनों से पढ़ रहा है यहोवा मेरा भाग है, निज भाग है। धन्यवाद हो। इन निज भाग को हम पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन निज भाग को हालेलुया यहोवा संभालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे रहना पड़ेगा? धन्यवाद हो। हालेलुया। इस हमारी जो भाग में हमें कभी नष्ट किया है, किसी हमारी चाल चलन से, हमारी इच्छा से, हमारी सोच विचार से ये नष्ट ना होने पाए, जैसे कोरह ने नष्ट किया था, उनके साथ जितनों ने हालेलुया जो साथ मिल गया था, हालेलुया 14,000 कुछ एक ही दिन में मर गया। धन्यवाद हो। अपनी ओखरी नष्ट हो गई। धन्यवाद हो। अपनी हालेलुया वह भाग नष्ट हो गई। इसी तरह कोई हालेलुया ऐसे वह अवस्था से बेचिंद रहकर, जैसे इब्रानी में कहता है, वो 10 और 11 पढ़िएगा। इब्रानी 4 का 10 और 11। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, हालेलुया, जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। आगे, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। हालेलुया, आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। धन्यवाद हो। यहोवा मेरा भाग है, बात तो ठीक है। हालेलुया, यहोवा मेरा भाग को संभालेगा, लेकिन हमारे हाथ से ये हालेलुया खो सकता है। धन्यवाद हो। ये चले जा सकता है यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना चलें। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के द्वारा हमारी सृष्टि हुई है। किस बात के लिए है? यीशु मसीह में, मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गई है जो पहले से हमारे लिए करने के लिए, हमारे करने के लिए तैयार किया है। एक और बार वो 2 का 10 पढ़िएगा दोबारा। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हमें मालूम है लेवी परमेश्वर के निज प्रजा है। इस पृथ्वी पे उनके कोई भाग नहीं था। हालेलुया। कोरह लेवी का पुत्र है। 16 का गिनती 16 का शुरुआत में ये लिखा है, पढ़िएगा एक उसका शुरुआत।
कोरह जो लेवी का परपोता, हाँ परपोता, कहात का पोता हाँ और यिसहार का पुत्र था, वो एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग लिया, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए। हालेलुया, इनके विरोध उठ खड़े हुए। हमें पढ़ते हैं उसी अध्याय में लिखा है, इनके विरोध उठ खड़े हो गए, परमेश्वर के विरोध में उठ खड़े हो गए। धन्यवाद हो। उसका 9 पढ़िएगा, उनकी सेवकाई इस तरीके से परमेश्वर ने दिया था, अलग किया था। क्या ये तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इजराइल के परमेश्वर ने तुमको इजराइल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया है, और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है। हालेलुया, धन्यवाद हो। ये छोटी बात नहीं है। अगला भी आयत पढ़िएगा। फिर भी तुम याजक पद के भी खोजी हो, और इसी कारण तूने अपनी सारी मंडली को यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी किया है। यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी किया है, चाहे आरून और मूसा के विरुद्ध इकट्ठी किया हो, यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी किया है। धन्यवाद हो। इस बात को समझना। एंड व्हाट इज आरोन दैट ये मर्मर अगेंस्ट हिम, यानी परमेश्वर के हालेलुया विरोध में, हालेलुया यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी किया है। हारून कौन है कि तुम उस पर बुड़बुड़ाते हो? परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ महायाजक है, उसके विरुद्ध। हालेलुया, हम 10 का 16 में शायद लूका में, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, सुनता है वो मेरी सुनता है। मतलब परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ लोगों के, जो भक्त होंगे, जो सेवक होंगे, बात सुनने वाला परमेश्वर की बात सुनता है। अगर उसकी ना सुने, किसकी ना सुनता है? परमेश्वर की बात नहीं सुनता है। इसलिए हम पहला 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 20 में, इसलिए तुम मसीह के राजदूत है मानो, पढ़िएगा, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, इसलिए हम मसीह के राजदूत है, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। धन्यवाद हो। हमारे निज भाग इसी तरीके से नष्ट हो सकता है। हालेलुया, हम परमेश्वर के विरुद्ध हालेलुया चलें। परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए सृजा गया है, उस कामों को छोड़कर, धर्म का कामों को छोड़कर अपने मर्जी के अनुसार चलते रहें, तो परमेश्वर अपना निज भाग हमारे लिए नष्ट कर सकता है। धन्यवाद। इसलिए यिर्मयाह 15 अध्याय में उसका 19 में इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि तुम वापस आ जाए, पढ़िएगा, ये सुनकर यहोवा ने यूं कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। हालेलुया, फिर से तुझे खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर ना फिरना। धन्यवाद हो। इसलिए इस बात को समझना, अगर यदि हम किसी रीति से, एक कोरोना के समय में कई लोगों को पर्सनली मुझे हालेलुया देखने को मिला, अनुभव करने को मिला, जान पड़ने को मिला है। धन्यवाद हो। कई लोग परमेश्वर के वश में से, कई लोग अपने अपनी इच्छा के लिए भाग गए हैं। धन्यवाद हो। अलग अलग परिस्थिति परमेश्वर ने बनाकर दे दिया है। हमें मालूम, जब अब्राहम को बुलाते हुए चलाकर हमने कनान में प्रवेश कराया, और भी कहा 12 अध्याय में हमें देखने को मिलता है, उसका 12 का 7 से पढ़िएगा, उत्पत्ति 12 का 7 से। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया है, एक वेदी बनाई। धन्यवाद हो। ये देश, उसका 6 भी मिला लो। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शकेम में, जहां मोरे का बांज वृक्ष पहुंचा, उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। आगे तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। अब जगह तो अपना बना लिया, तेरे वंश को दूंगा, मतलब तेरा ही है, तेरा होगा तो तेरे वंश को मैं दे दूंगा। धन्यवाद हो। कनानी लोग रहते हैं। इस अपना बनाने के लिए परमेश्वर ने जिस जगह पर लाए हैं, लाने के बाद हालेलुया, उस आगे पढ़ते समय
अब्राहम उस जगह को छोड़कर मिस्र की ओर जा रहा है। जाने का कारण यही है, उधर अकाल पड़ गया है। दे बात समझना, परमेश्वर जिस जगह पर आपको लाकर खड़ा कर दिया है, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, लेकिन आप अपनी मर्जी के अनुसार चलने लगे, अपने मर्जी के अनुसार, इच्छा के अनुसार भागने लगे, उधर उधर जाने लगे, परमेश्वर बात करना भी छोड़ देगा आपसे। ये हालेलुया कोरोना के समय पर कई लोगों के जीवन में इस तरीके से ना तो संगति, ना तो वजन, ना तो प्रार्थना, हालेलुया इस रीति से चलकर अभी परमेश्वर से अलग हुए हैं। कई टेलीफोन मेरे पास आ रहा है रोते हुए, हालेलुया इसे बताते हुए, पास्टर जी ऐसा है, पास्टर जी वैसा है। इस बात को समझना, हम उनके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं। वजन सिखाए हुए हैं, वजन सीखे हुए लोग हैं, लेकिन परिस्थिति परमेश्वर बनाया है। हालेलुया तुझे उधर कनान में लेके आया अब्राहम, ते परिस्थिति भी, अकाल की परिस्थिति भी परमेश्वर ने लाया तुझे परखने के लिए। ये कोरोना भी कई लोगों के लिए एक परख बन गया। परमेश्वर के कामों को छोड़कर, हालेलुया यहोवा मेरा निज भाग है, उस भाग को नष्ट करने में हालेलुया शैतान उनके जीवन में कार्य करते हुए उनको साइड कर रहा है। हमें प्रार्थना करना है, प्रभु हमारी सहायता करेंगे, लेकिन ये बात को समझना, अगर तू फिरे, पढ़िएगा 19 एक और बार 15 का यिर्मयाह। ये सुनकर यहोवा ने यूं कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा, फिर से तुम्हें अपने सामने खड़ा करूंगा, अपने सामने खड़ा करूंगा। परमेश्वर ये वायदा करता है। आगे, यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर ना फिरना। धन्यवाद हो परमेश्वर से पाप करते हुए जब फिर जाए, यहोवा निज भाग है, वो भाग से, वो हालेलुया उस वारिस से, उस मिराज से हम अलग हुए, हमें वापस आने का तरीका हालेलुया यशायाह भविष्यद्वक्ता में बता रहा है। उसके 4 अध्याय, उसका पहला आयत से कुछ आगे को पढ़िएगा, दूसरा आयत से पढ़िएगा। उसी समय इजराइल के बचे हुओं के लिए उसी समय 3 अध्याय में धन्यवाद हो बता रहा है इस्राएल उसके मलिनता, इसराइल सियोन की पुत्रियों उसकी मलिनता, धन्यवाद हो उसके 16 से 3 का 16 से 16 पढ़ने समय ये सारे दिखाई देता है। यहोवा ने यह भी कहा है, यहोवा ने यह भी कहा है, क्योंकि सियोन की स्त्रियां घमंड करती, सियोन की स्त्रियां हम स्वर्गीय सियोन की हैं, वो इस दुनिया की सियोन की थे। हालेलुया सियोन की स्त्रियां घमंड करते और सिर ऊंचे किए, आंखें मटकाती और घुंघरुओं को छमछमाती हुए ठुमक ठुमक चलती है। इसलिए प्रभु यहोवा, इसलिए कारण क्या है? तेरा घमंड, हालेलुया तेरी दिखावा, इस दुनिया में अपनी मर्जी के अनुसार चलने की इच्छा, चाहे कोई भी करे, कुछ भी करे। धन्यवाद हो पिछले हफ्ते हमने वो 4 का 30 पढ़े हैं, उसका 29 मिला के पढ़िएगा, यिर्मयाह 4 का 29 और 30। नगर के सारे लोग सवारों और धनुधारियों का कोलाहल सुनकर भागे जाते हैं। वे झाड़ियों में घुसते और चट्टानों पर चढ़ जाते हैं। सब नगर निर्जन हो गए और उनमें कोई बाकी ना रहा। और तू जब उजड़ेगी तब क्या करेगी? जब ऐसी अवस्था में आ जाएगी तू क्या करेगी? धन्यवाद हो हालेलुया। तू कितना भी घमंड करे, ये स्वर्गीय सियोन के लिए तैयार होने वाला सियोन की पुत्रियों, इस दुनिया में क्या क्या है, अपनी निज भाग को छोड़कर किस वजह से हम उधर इधर भाग रहा है? थोड़ी समय का सुख के लिए। हालेलुया उधर भी कुछ नहीं है, सारे पत्रोस की भाषा में सड़ाहट ही सड़ाहट। तू इस अवस्था कैसी आई है? हालेलुया एक और बार 29 मिलाकर पढ़िएगा। नगर के सारे लोग सवारों, नगर के सारे लोग सवारों और धनुधारियों का कोलाहल सुनकर भागे जाते हैं, सुनकर भाग जाते हैं, क्योंकि तुझे उजाड़ने के लिए आप पड़े हैं, आए हैं। परमेश्वर निर्णय लिया है, वे झाड़ियों में घुसते और चट्टानों पर चढ़ जाते हैं। सब नगर निर्जन हो गए हैं और उनमें कोई बाकी ना रहा। धन्यवाद आगे। और तू जब उजड़ेगी तब क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकेगा। धन्यवाद हो हालेलुया।
कई लोगों को मैंने देखा भी है, शादी पर जाते हैं, धन्यवाद हो, कई अवस्था में देखे हैं, इतना तैयार होते, पता नहीं क्या क्या करते, फेशियल, और उधर जाकर कितना भी तैयार करके शादी पे जाते हैं, अच्छे अच्छे साड़ी पहन कर जाते हैं, उधर आपस में गाली दे के लड़ाई करते हैं, फिर ऐसे हैं जो उजड़ जाकर हालेलुया ऐसी अवस्था में आ जाते हैं। मैंने इस उदाहरण में कहते हैं, मतलब ये थोड़ी समय के लिए है, धन्यवाद हो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। पढ़िएगा, तू जब उजड़ेगी क्या करेगी? चाहे तू लाल रंग की वस्त्र पहने और सोने के आभूषण धारण करे और अपनी आंखों में अंजन लगाए, परंतु व्यर्थ ही तू अपना श्रृंगार करेगी, क्योंकि तेरा मित्र तुझे निकम्मी जानते हैं, वे तेरे प्राणों के खोजी हैं। हालेलुया, तेरे प्राणों के खोजी है। क्योंकि मैंने समझना, हालेलुया, इस बात को बराबर समझना। हम अपना काम को, भले काम को जो पहले से हमारे करने के लिए तैयार करके रखा है, हम उससे छोड़कर भाग जाए। आपको ये नहीं समझना मेरा काम दूसरा व्यक्ति करेगा, परमेश्वर अपना काम करेगा, बात तो ठीक है, लेकिन तुझे जो दिया हुआ काम, मुझे जो दिया हुआ काम मुझे करना पड़ेगा या तुझे करना पड़ेगा? और किसी को हालेलुया ये अलग रीति से रखा नहीं है, नहीं तो इसकी लेखा तुमने देना पड़ेगा परमेश्वर के सामने। इसलिए कहते हैं हर एक व्यक्ति परमेश्वर के न्यायासन में सामने, मसीह के न्यायासन के सामने हालेलुया पहुंचना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तू अपने शरीर के द्वारा जो भी किया है, पढ़कर सुनाइए उसका दूसरा कोरिन्थी 5:10। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। मतलब आप जब पृथ्वी में आए, एक देह को लेकर आए हैं, हालेलुया, आपको एक देह दिया गया है। ये देह इसलिए दिया गया है, आप जो भी काम करो, चाहे भला करो बुरा करो, आजाद मर्जी परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया, जो भी करेगा आप अपने देह के द्वारा जो भी करेगा, हालेलुया, उसकी बदला, उसके फल हमें पाने के लिए परमेश्वर के यीशु मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। ये सब कुछ एक दिन खुल जाएंगी, इसलिए करना। ये पृथ्वी पर आप जो आए हैं किस लिए? हालेलुया, जो भले काम करने के लिए परमेश्वर ने भेजा था, लेकिन हालेलुया उस काम को हम छोड़कर अपने इच्छा के अनुसार चलते जाए, लेकिन परमेश्वर ने हर एक काम जो हमें करने के लिए दिया था उसका हिसाब लगाए रखा है। हालेलुया, जो पास्टर साजन जो करना है वही उन्हें करना है, दूसरा व्यक्ति नहीं करेंगे। हालेलुया, उसका जिम्मेवारी उस व्यक्ति को है। उस व्यक्ति को उस काम करते हुए स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए, उधर पहुंचने के लिए, हालेलुया, नमूना भी यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया गया है। हमारी सृष्टि भी इसी के लिए किया गया है। हालेलुया, हम अपने लिए कुछ उधर इधर दुनियादारी में भाग दौड़ में लगे हैं, मैं वो पाऊं, ये पाऊं, वो कमाऊं, ये कमाऊं। हालेलुया, इस बात को समझना, सच्चाई यही है, आपका काम आप ही को ही करना है और कोई नहीं करेगा। धन्यवाद हो। इसलिए इधर लिखा हुआ है, तू जब उजड़ेगी क्या करेगी? ये इस अवस्था में आएंगे क्या करेंगे? हालेलुया, इस बात को समझना। पढ़िएगा उसका 4 अध्याय है उसका 2 से। उसी समय इस्राएल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली, यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी, और भूमि के उपज बढ़ाई और शोभा ठहरेगी। आगे, और जो कोई सियोन में बचा रहे, हालेलुया, जो कोई सियोन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात
यरूशलेम में जितनों के नाम हाँ। जीवन पत्र में लिखे हो हाँ। वे पवित्र कहलाएंगे। पवित्र कहलाएंगे। अगला भी, यह तब होगा, ये तब होगा जब हालेलुया, जब होगा हालेलुया, कब होगा? ये तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सिय्योन की स्त्रियों के मैल को धो चुके। धन्यवाद हो हालेलुया। बहुत समझने वाली बात है, इसके अर्थ को बराबर समझना। हालेलुया। ये सारे बात कब होगा? धन्यवाद हो। एक और बार पढ़िएगा उसका 2 से। उसी समय इस्राएल के बीच हुओं के बचे हुओं के लिए बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली, यहोवा के डाली भूषण और महिमा ठहरेगी और भूमि की उपज बढ़ाई। हमें मालूम है ये यीशु मसीह है। यीशु मसीह के द्वारा हालेलुया हमारी फिर जाने की अवस्था, जो पाप में से छुटकारा पाते हुए हालेलुया श्राप की अधीनता से निकलकर अनंत काल की राज्य के लिए तैयार होने के लिए यीशु मसीह के द्वारा ही होगा। यही लिखा हुआ उसी समय इस्राएल के बचे हुओं के लिए यहोवा का डाली भूषण और महिमा ठहरेगा और भूमि की उपज बढ़ाई और शोभा ठहरेगी। धन्यवाद हो हालेलुया। उसका आगे पढ़ना है, इससे पहले जकरिया 3 का 8 पढ़िएगा। तब मैंने कहा इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अंत उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उनको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिताकर कहा, सेनाओं का यहोवा तुझसे यों कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा। और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। उसका 8 पढ़े हैं, उसका 8वीं। हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि वे मनुष्य शुभ शकुन हैं। उसका 8 दोबारा पढ़िएगा। हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि वे मनुष्य शुभ शकुन है। सुनो, मैं अपने दास शाख को प्रकट करूंगा, शाखा को प्रकट करूंगा। धन्यवाद हो हालेलुया। इस बात को समझना, यीशु मसीह को प्रकट करोगे। इसके 6 का 12 भी पढ़िएगा। 6 अध्याय जकरिया 6 का 12। और उसने ये कहा, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, उस पुरुष को देख जिसका नाम शाख है। धन्यवाद हो। वह अपनी ही स्थान में उगकर यहोवा के मंदिर को बनाएगा। यहोवा के मंदिर को बनाएगा। धन्यवाद हो। यहोवा के मंदिर को बनाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया का मतलब यहोवा का मंदिर। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह का शरीर। हालेलुया। उस कलीसिया को, ये मंदिर को बनाऊंगा। अधोलोक की पाठक उसमें प्रबल न होंगे। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, मैं उसके हालेलुया बीच में से उठकर एक शाखा को हालेलुया खड़ा करूंगा। उसने उठकर हालेलुया ये काम करेंगे। 23 का यिर्मयाह 23 का 5 पढ़िएगा उसके साथ। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। धन्यवाद हो। उसका 33 का 15 भी पढ़िएगा। उन दिनों में और उन समयों में दाऊद के वंश में धर्म की एक डाल लगाऊंगा और वह इस देश में न्याय और धर्म से काम करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में अलग अलग रीति से लिखा हुआ 11 का 1 भी पढ़िएगा। यशायाह 11 का 1। तब यीशे के ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसको जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी।
यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। हालेलुया। ये डाली यीशु मसीह है, वो आने वाले दिनों में हालेलुया अनंत काल की राज्य में और 1000 साल की राज्य में राज करेगा। धन्यवाद हो हालेलुया। इस बात को समझना, हमारे परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलने की स्वभाव में से हमें मुड़कर फिर कर लाने वाला वही यीशु मसीह। इसलिए जो भी सियोन की पुत्रियां जो उस तरीके से विरोध में चलते हैं, जो कोई सियोन में बचा रहें और यरूशलेम में रहें, अर्थात यरूशलेम में जितने कोई नाम जीवन पत्र में लिखे हैं वो पवित्र कहलाएंगे। कैसे पवित्र कहलाएंगे? धन्यवाद हो। ये तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सियोन की स्त्रियों के मैल को धो चुकेगा और यहोवा के यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना में 16 अध्याय में उसका 7 से लेके पढ़ते समय हालेलुया स्वर्ग से वो आत्मा उतारने की बात है यीशु मसीह कह रहा है, भेजने की बात है यीशु मसीह कह रहा है। पढ़िएगा उधर। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हालेलुया। निरुत्तर करेगा तो उसको दूर करने की सहायता मिलेगी। आगे पाप के उसको निरुत्तर करेगा पाप के विषय में, इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। 12-13 भी पढ़िएगा। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सुन नहीं सकते, सह नहीं सकते हैं। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि उसमें चलना है, क्योंकि हम सच्चाई पे नहीं है। यीशु मसीह के द्वारा हालेलुया वो झूठ जीवन का अवस्था, इसलिए कहते हैं ये तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सियोन की स्त्रियों के मैल को धो चुकेगा और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा। धन्यवाद हो। इस बात को समझना। हालेलुया। यरूशलेम में, उस नगर में, नसरत में पैदा होकर यरूशलेम में पापियों का हालेलुया मेल दूर करने के लिए, ये सियोन की पुत्रियों का जो स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होने वाला, भलाई का काम करने के लिए तैयार होने वाला, हालेलुया सियोन की पुत्रियां, स्वर्ग सियोन की पुत्रियों के मेल हालेलुया दूर करने के लिए यरूशलेम में हालेलुया वो गोलगोथा में हमारा परमेश्वर हालेलुया अपना खून बहाया है। उसकी आत्मा हमारे ऊपर उंडेला है, इसलिए उसकी हालेलुया लहू के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा इस हालेलुया कार्य को हमें आगे बढ़ाना है। यिर्मयाह 4 का 1 से 4 तक पढ़िएगा। यिर्मयाह 4 का 1 से 4 तक। यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आ। यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा। और यदि तू सच्चाई और न्याय और धर्म से यहोवा के जीवन की शपथ खाए, हालेलुया धर्म से यहोवा के जीवन के शपथ खाए, तो जाति जाति उसके कारण अपने आप को धन्य कहेंगी और उसी पर घमंड करेंगी। क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यो कहा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों के बीज मत बोओ। हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो। हाँ, अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों का
बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा ना सकेगा, नाश कर डालेगी। धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु नाश होने से हमें समय समय पर बचाया है। उनके पवित्र लहू के द्वारा जो क्रूस पर बहाए गए हैं, उनके पवित्र आत्मा के द्वारा हालेलुया जो हमारे ऊपर उंडेला गया है, हालेलुया, उसके वचन के द्वारा हमारे हाथों में जो दिया गया है, समय समय पर हमें पवित्र कर रहा है। धन्यवाद हो, वो पवित्र जन जो हालेलुया जीवन की पत्री में, जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। धन्यवाद हो, इसलिए इधर लिखा हुआ है, अगर ये मुड़कर आए, फिर कर आए, फिर भी हमें उस हालेलुया भाग के लिए, निज भाग के लिए खड़ा कर सकता है। यिर्मयाह 13 अध्याय उसका पहला आयत से लेके 11 तक कुछ आयत पढ़ेंगे थे। उधर हालेलुया एक सनी की पेटी के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि हमें सिखाना चाहता है परमेश्वर, हमारा जो भलाई का काम हम ना करें, हम हालेलुया अपने इस दुनियादारी में पड़े रहें, अपनी इच्छा पर चलते रहें। क्या होगा? हालेलुया, क्या अवस्था होगी? पढ़िएगा उसके 1 से 11 तक। यहोवा ने मुझसे यो कहा, जाकर सनी की एक लुंगी मोल ले, उसके कमर में बांध और जल में मत भीगने दे। तब मैंने एक लुंगी मोल लेकर यहोवा के वचन के अनुसार अपनी कमर में बांध ली। तब दूसरी बार यहोवा की यह वचन मेरे पास की जगह पर पेटी बोल सकता है, पेटी लेकर। तब दूसरी बार यहोवा ने यह वचन मेरे पास पहुंचा, जो पेटी तूने मोल लेकर कटी में कस ली है, उसे फरात के तट पर ले जा और वहां उसे चट्टान की एक दरार में छिपा दे। यहोवा की इस आज्ञा को सुनकर अनुसार मैंने उसको फरात के तट पर ले जाकर छिपा दिया। बहुत दिनों के बाद यहोवा ने मुझसे कहा, उठ, फिर फरात के पास जा और जिस पेटी को मैंने तुझे वहां छिपाने के लिए आज्ञा दी, उसे वहीं से ले ले। तब मैं फरात के पास गया और खोद कर जिस स्थान में मैंने पेटी को छिपाया था वहां उसको निकाल लिया और देखो पेटी बिगड़ गई थी और वह किसी काम की ना रही। हालेलुया, हमारा भी भलाई का काम उस तरीके से है। अगर ना करे, संसार की सड़ाहट में चलते रहें, हमारी हालात भी कुछ ऐसे हैं। आगे पढ़ो। वो बिगड़ गई, वो मतलब खोद कर निकाला और वो बिगड़ गई, वह किसी काम की ना रही, किसी काम की ना रही। तब यहोवा ने यह वचन मेरे पास पहुंचा। यहोवा यों कहता है, इसी प्रकार से मैंने यहूदियों का गर्व और यरूशलेम का बड़ा गर्व नष्ट कर दूंगा। इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं, सुनने से, उसके काम पर चलने से इनकार करते हैं, और जो अपने मन की हट पर चलते दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उनको दंडवत करते हैं, वे इस पेटी के समान हो जाएंगे, पेटी के समान हो जाएंगे, जो किसी काम की नहीं रही। धन्यवाद हो। 11 भी पढ़िएगा। यहोवा की यह वाणी है कि जिस प्रकार से पेटी मनुष्य के कमर में कसी जाती है, उसी प्रकार मैंने इस्राएल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपनी कटी में बांध लिया था कि वे मेरी प्रजा बने और मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो, परंतु उन्होंने ना माना। और कीर्ति और शोभा का कारण हो, परंतु उन्होंने ना माना। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, परमेश्वर हालेलुया उस सैनी की पेटी के बारे में कहते हुए, बताते हुए यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता से कह रहा है, उनको सिखा रहा है, इसी तरह मैं उनके साथ करूंगा। अगर फिर कर हालेलुया अपनी भलाई की काम में वापस ना आए, इसलिए हालेलुया धर्म का बीज वो, इसलिए वो लिखा है यिर्मयाह 4 में, हम पढ़े हैं उसका 3 और 4 एक और बार पढ़िएगा। यिर्मयाह 3:4 का, क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से 4 का 3 4 का 3 और 4
क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से हाँ। यहोवा ने यूं कहा है, अपनी पड़ती भूमि को, अपनी फटती भूमि को जोतो, अपनी फटती भूमि को जोतो। हम दूसरे की भूमि जोतने के लिए भाग दौड़ कर रहा है। अपनी फटती भूमि, अपनी भूमि हालेलुया ऐसी अवस्था में, खंडर अवस्था में है, हालेलुया सड़ाहट की अवस्था में, उधर कुछ नहीं होता। जैसे सनी पेटी के बारे में जो सड़ा हुआ बिगड़ गया है, किसी काम का नहीं रहा, ये हालेलुया अवस्था हमें पहचानने में नहीं आता। इसलिए परमेश्वर बता रहा है ये सारे काम हमें, भलाई का काम हालेलुया पहले से, जगत की उत्पत्ति से पहले हमें करने के लिए दिया था, लेकिन हालेलुया ये काम छोड़कर हम अपने अपनी जगह पर चले गए हैं। धन्य हालेलुया। पढ़िएगा उसका 13 का 22, 23, 25 तक पढ़िएगा, 13 अध्याय यिर्मयाह। यदि तू अपने मन में सोचे कि ये बातें किस कारण मुझ पर पड़ी है, हालेलुया ये किस कारण है मुझ पर पड़ी है, तो तेरे बड़े अधर्म के कारण तेरा आंचल उठाया गया कारण है। मतलब तू धर्म का काम नहीं करता, धर्म का काम करे वो धर्मी, हालेलुया। जो अधर्म का काम करे वो अधर्मी। इसलिए पहला यूहन्ना 3 का 7 में हम पढ़ते हैं, कोई किसी के भरमाने में बालकों, किसी के भरमाने में ना आए। जो धर्म का काम करता है यीशु मसीह के समान, उसी के नाई। हालेलुया। पढ़िएगा। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, और जो धर्म का काम करता जो है, धर्म का काम करता है वह उसी के समान धर्मी है। और जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। हालेलुया। उसी के समान। बस इस बात को समझना। इसलिए इधर कह रहा भाई से, यदि तू अपने मन में सोचे कि ये बातें किस कारण मुझ पर आप पड़ी है, तो तेरे बड़े अधर्म के कारण तेरा आंचल उठाया गया है और तेरी एड़ियां बलपूर्वक नंगी हो गई है। आगे क्या हबशी अपना चमड़ा, बात को समझना। हालेलुया। क्या हबशी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? बिल्कुल नहीं। कई लोग ऐसे हालेलुया शपथ ली गई है, मुझे सुधरना नहीं है, मुझे भलाई के काम करना नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मुझे चलना नहीं है। हालेलुया। एक और बार 23 पढ़ रहा, क्या हबशी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वे ऐसा कर सके, तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। धन्यवाद हो। इस बात को मतलब ये असंभव है करके बता रहा, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसको 4 आयत यशायाह 4 का 4 पढ़े, तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा यहोवा सिय्योन की स्त्रियों के मैल को धो चुके। इसका मतलब हालेलुया हबशी का रंग, चमड़े का रंग, धन्यवाद हो, निकाल सकता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। चीता का धब्बा वो भी निकल सकता है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। हम लोग कहते हैं सामर्थ्य से नहीं, शक्ति से नहीं, उसकी यानी परमेश्वर की आत्मा से सब कुछ संभव है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर की आत्मा के अधीन हो जा। हालेलुया। कल की बात है, मैं इधर ऐसे काम करते समय, आज सुबह भी देखते समय इधर पौधे लगाए रखे हैं। पौधे के हालेलुया जैसे कुछ छाव में रखे हुए, शेड के नीचे रखे हुए हैं, उनको सीधा बारिश का पानी नहीं पड़ता, इसलिए वो ढीले हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। मैं सोच रहा हूं उधर खड़े खड़े, हालेलुया बारिश तो आ रहे हैं, लेकिन ये किसी छाया के नीचे, हालेलुया किसी शीट के नीचे रहने के कारण उनको जो हालेलुया आने वाला पानी, यानी पानी पवित्र आत्मा को दर्शाता है, धन्यवाद हो, वो नहीं मिल पा रहा। हालेलुया। इसलिए वो मुरझाया गया। मैं देख रहा हूं उसके अंदर इतनी खाद डाल रखे हैं,
उसको बढ़ने के लिए खाद डाल रखे हैं, लेकिन खाद से भी कोई फायदा नहीं है, वो सूखता जाता है। जब तक पानी ना मिले, जब तक पवित्र आत्मा अनुभव, उसकी अनुभव ना मिले, हमारी मेल दूर नहीं होगा। इसलिए ये 4 आयत में लिखा है तब, हालेलुया, ये तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सिय्योन की स्त्रियों के मैल को धो चुकेगा और यरूशलेम के खून को। इस बात को समझना उसकी आत्मा से संभव है। मैं जब हालेलुया ये मुरझा जाता है तब पानी पाइप से डाल देता हूं, शाम की टाइम देखेगा अच्छे तरीके से खड़ा होता है। ये कोरोना की समय पर हालेलुया कई लोगों का जीवन इस तरीके से हो गए हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा आराधना करना भूल गए हैं, वो अनुभव नहीं है। हालेलुया अपनी बातों में लगे रहते हैं, अपने कामों में लगे रहते हैं। धन्यवाद हो, इसके लिए कोई समय नहीं है। हालेलुया मार्केट में भी जाते हैं और किधर भी जाना चले जाते हैं, मास्क पहन कर जाते हैं, हालेलुया मुश्किल होकर जाते हैं, लेकिन हालेलुया परमेश्वर के करीब आने के लिए हमारे पास समय नहीं है। परमेश्वर के संगति में आने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी आत्मा से आराधना करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हालेलुया हम समर्पण भी नहीं करते हैं। लेकिन हालेलुया तू जब उजड़ेगी तू क्या करेगी? तू जब उजड़ेगी तू क्या करेगी? है सिय्योन की, स्वर्ग सिय्योन की पुत्री हो तू, सब कुछ खत्म हो जाएगी तो क्या कर सकेगी? कुछ नहीं कर सकेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। हाल यशायाह 5 का 1 से 11 12 पढ़िएगा, उसके समय नहीं है 1 से 11 12, यशायाह 5 का 11 12। हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं, और जब तक उनको गर्मी ना चढ़ जाए उनको भोजों में वीणा, सारंगी, डफ, बांसुरी और दाख मधु ये सब पाए जाते हैं, परंतु वे यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते। हालेलुया, यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते और उसके हाथों के काम को नहीं देखते हैं। धन्यवाद हो। इसलिए उसका पहला आयत हमने नीचे को पढ़े हैं, पहला आयत से लेके पढ़िएगा 5 का। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उत्तम जाति की एक दाग लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की। हालेलुया, उसने उत्तम दाग की आशा की। धन्यवाद हो, क्योंकि उत्तम दागलता लगाई है, उत्तम दागलता, उत्तम जाति के दागलता लगाई है तो उत्तम फल हालेलुया उम्मीद रखता है। आशा रखी, दाग की आशा रखी, परंतु उसमें निकम्मी दाखें लगी। लेकिन दाग नहीं लगी करके नहीं बोली है, लगी है, लेकिन उत्तम जाति के थे उधर। हालेलुया परमेश्वर से दूर रहने के कारण, पवित्र आत्मा से दूर रहने के कारण, हालेलुया वचन से दूर रहने के कारण, अपनी इच्छा पर चलने के कारण, अपने पसंद के अनुसार चलने के कारण हालेलुया उसमें निकम्मी दाग लगी। आगे, अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया? हालेलुया, मेरी दाख की बारी के लिए मुझे क्या करना रह गया? जो मैंने सब कुछ उसके लिए किया है। हालेलुया, मैं हालेलुया काल्वरी क्रूस पर उनके पापों के लिए खून बहाया। धन्यवाद हो, मैंने अपनी आत्मा उन पर भेज दिया है। उसके उत्तम उत्तम वचन हालेलुया सत्य से उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। उन्हें पवित्र करने के लिए वचन दिया गया है। 17 अध्याय में यीशु मसीह की प्रार्थना, जो तूने मुझे बताया वो वचन मैंने उनको दे दिया है। हालेलुया, उनके लिए मैं अपने आप को भी पवित्र किया है, क्योंकि एक हालेलुया रास्ता, मार्ग, एक पद चिन्ह और एक नमूना दिए हुए हालेलुया वो भी उधर पहुंचने के लिए एक हालेलुया आदर्श मैंने उनको दिया है। सब कुछ देने पर भी हालेलुया ये निकम्मे दाग लगी है। आइए हम अपने आप को समर्पण करें। क्या मुझ में
परमेश्वर जो आशा रखी है वो धाग, हालेलुया, वो फल हम दे पा रहा है। तुम्हें मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना ताकि हालेलुया तुम जाकर फल लाए, तुम्हारा फल बना रहे। इस बात को समझें, हालेलुया। यरूशलेम की निवासियों और यहूदा की मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया, क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो। हालेलुया। आगे फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की, आंख की आशा की, तब उसमें से निकम्मी दाख लगी। हालेलुया। वो जगत की उत्पत्ति से पहले जो भले काम उनके लिए जो करना था मैंने तैयार करके रखे हैं। हालेलुया। इसलिए मुझे मसीह में उसको चुना था ताकि ये भलाई की काम करके पवित्रताई में प्रवेश करे, आनंद काल की राज्य में भागी हो जाए। यहोवा मेरा निज भाग है, उसको पाए। लेकिन हालेलुया अपने मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार चलने के कारण, इस दुनियादारी के पीछे चलने के कारण, ये सड़ाई हट के पीछे चलने के कारण, धन्यवाद, वो निकम्मी दाग लगी है। इसलिए मेरी दाग के बारी के लिए मुझे और क्या करना रह गया है, मैंने उसके लिए ना किया हो। फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा रखी तब उसमें निकम्मी दाग लगी। अब मैं तुमको बताता हूं, बताता हूं कि अपने दाख की बारी से हालेलुया क्या करूंगा। अब मुझे क्या करना है मैं बताता हूं आपको। बारी के लिए क्या करूंगा, मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वह रोंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा वह ना तो फिर छांटी और ना खोदी जाएगी। उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाएं, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इस्राएल का घराना है और उसका मन भाव पोता यहूदा के लोग हैं और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। धन्यवाद हो। इसलिए ये 11 और 12 में लिखा है, उनकी हालेलुया परमेश्वर की और दृष्टि नहीं की, उनके कामों पर ध्यान नहीं दी। इसलिए हालेलुया इस बात को समझना, ये प्रभु ने हमारे लिए कर रखा है। धन्यवाद हो। यिर्मयाह 13 अध्याय उसका 22-25 एक और बार पढ़िएगा। यदि तू अपने मन में सोचे कि यह बातें किस कारण मुझ पर पड़ी है, तो तेरे बड़े अधर्म के कारण तेरा आंचल उठाया गया है और तेरी एड़ियां बलपूर्वक नंगी हो गई है। क्या हबशी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वे ऐसा कर सके तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। इस कारण मैंने उनको ऐसा तितर बितर करूंगा जैसा भूसा जंगल के पवन से तितर बितर किया जाता है। हालेलुया। यहोवा की यह वाणी है, तेरा हिस्सा मुझसे ठहराया हुआ तेरा भाग, मुझसे ठहराया हुआ तेरा भाग यही है, क्योंकि तूने मुझे भूल कर झूठ पर भरोसा रखा है। धन्यवाद हो। इसलिए मैं भी तेरा आंचल तेरे मुंह तक उठाऊंगा, तब तेरी लज्जा जानी जाएगी। व्यभिचार और चोचला और छिनालपन आदि तेरे घिनौने काम जो तूने मैदान और टीलों पर किए हैं, वे सब मैंने देखे हैं। हे यरूशलेम, तुझ पर हाय, तू अपने आप को कब तक शुद्ध ना करेगी और कितने दिन तक तू बनी रहेगी। धन्यवाद हो। इसलिए इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें जो दिया गया है, हालेलुया, जो हमें यशायाह 3 अध्याय उसका 10 में इस प्रकार लिखा हुआ है, दुष्ट पर, हालेलुया पढ़िएगा,
धर्मियों से कहो हाँ कि तो उनका 11 भी मिला है। धर्मियों से कहो धर्मियों से कि कहो उनका भला होगा, हाँ। क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। और उसके 12 मेरी प्रजा पर बच्चे मेरी 11 दुष्ट पर हाय उसका बुरा होगा, क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। धन्यवाद हो, इस बात को समझना, भले बुरे कामों का बदला उसकी ओर से हमें मिलेगा, क्योंकि हमें भलाई के लिए हमारी सृष्टि हुई है। हालेलुया। सब कुछ उसी के लिए, उसी के द्वारा, उसी की ओर से किया गया है, उसी की ओर से सब कुछ हुए हैं। लेकिन इस बात को भूल कर हम अब भूल में पड़े हैं, इसलिए अपने निज भाग पर मुड़कराने के लिए हालेलुया उठ खड़े हो जाएं। जो धर्म का काम करें वही उसके नाई धर्मी है। कोई हालेलुया हमें भरमाने ना पाए। अपने पुस्तक को बंद करें। धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें।